आज मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूँ आपको पोइटिक डिवाइसेस में। देखो, पोइटिक डिवाइसेस को हिंदी में एक प्रकार से हम अलंकारों का नाम जो है देते हैं बेटे। जिस ढंग से हिंदी में अलंकार यूज़ किए जाते हैं पोइम को ब्यूटीफाई करने के लिए, इसी प्रकार से इंग्लिश में उसे पोइटिक डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच का नाम जो है दिया जा सकता है। इसमें हमारी सबसे पहले जो सिंपल से ले रहे हैं वो आती है एलिट्रेशन बेटे। एलिट्रेशन बेटे, एलिट्रेशन को हिंदी में आप कहते हैं अनुप्रास अलंकार बेटे। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? अनुप्रास अलंकार। ये क्या होता है? व्हेन अ लेटर और साउंड इज रिपीटेड बेटे। जब हिंदी में या इंग्लिश में जब किसी लेटर को या किसी साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है तो वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है बेटा? वो एलिट्रेशन जो है आपकी होती है। मतलब जैसे हिंदी में आप देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी में आप पढ़ते हो, खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे लेते हैं, एक लाइन आती है, वाइल्ड वेस्ट विंड, वाइल्ड वेस्ट विंड। यहाँ भी डब्ल्यू आर है, यहाँ भी डब्ल्यू आर है, यहाँ भी डब्ल्यू आर है। तो जब एक लेटर बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? एलिट्रेशन होती है। एक होती है रेपिटिशन। रेपिटिशन में, एलिट्रेशन में क्या होता है? लेटर्स को रिपीट किया जाता है। एलिट्रेशन में क्या है? लेटर्स को रिपीट किया जाता है, जबकि रेपिटिशन में क्या है? वर्ड्स आर रिपीटेड। याद रखिएगा, इसमें वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जाएगा। कैसे? देखिए, वाटर 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 वॉज एवरीवेयर। पानी पानी पानी, हर जगह पानी ही पानी था। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि वहाँ पे कोई ओशन था। समझ गए ना मेरी बात? तो इस ढंग से जब वर्ड्स रिपीट होंगे तो वो रेपिटेशन होगा, जब लेटर रिपीट होगा तो वो कौन सी होगी? एलिट्रेशन होगी। तीसरी हमारी आती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहा जाता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण मतलब हिंदी में बताया। हाँ वही। इसमें क्या होता है? व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग is compared with a living thing। जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर कर रहे हो तो वहाँ आपकी कौन सी डिवाइस यूज होती है? पर्सोनिफिकेशन डिवाइस जो है यूज होती है। नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी आपकी? पर्सोनिफिकेशन जो है होगी। कैसे? जैसे एक लाइन आती है, आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट बेटे। वो कहता है कि मैं सिल्वर और एग्जैक्ट हूँ। कौन होता है सिल्वर और कौन होता है एग्जैक्ट? एक ही चीज़ है जो सिल्वर भी होती है और जो एग्जैक्ट भी होती है, और वो चीज़ कौन सी होती है? मिरर बेटे।
मिरर हमेशा आपको सच्चाई दिखाएगा, ठीक है, जो आपकी ट्रू फॉर्म है उसको शो करेगा। और साथ ही साथ जो मिरर की जो बैक साइड होती है दैट इज़ ऑलवेज कोटेड विद सिल्वर पेंट। क्यों? ताकि वो इमेजेस को रिफ्लेक्ट कर सके। समझिए ना मेरी बात। तो इस ढंग से मिरर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम कंपेयर उसकी किसके साथ कर रहे हैं, एक लिविंग बीइंग के साथ कर रहे हैं। तो वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी आपकी, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर। देन हमारी आती है सिमिली बेटे। सिमिली को हिंदी में कहा जाता है रूपक अलंकार बेटे। इसमें क्या होता है, व्हेन सिमिली उपमा होता है, ये हिंदी में ना कई बार सिमिली और मेटाफर ध्यान नहीं रहते बेटा। व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड, ये तो सिंपल सी बात है। सिमिली जिसे आप हिंदी में उपमा कहते हो, इसमें क्या करना होता है, दो के बीच में कंपैरिजन होना जरूरी होता है। और ये सबसे ज़रूरी है कि वर्ड्स सच एज लाइक एंड एज ऑकर, या तो लाइक वर्ड आएगा और या फिर क्या आएगा आपका एज वर्ड, दोनों में से एक वर्ड का आना जरूरी है, लाइक या एज का बेटे। जैसे शी लुक्स लाइक अ लेट विंटर मून, वो ऐसे दिखाई पड़ती है जैसे कि सर्दियों का चांद हो। अब सर्दियों का चांद कैसा होता है, डल होता है, डिम होता है, इनएक्टिव होता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी ढल जाएगा। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा जो है एज्ड लेडी थी। आई एम नॉट एज ब्रेव एज यू, कि मैं उतना बहादुर नहीं हूँ जितने बहादुर की तुम हो। एज आ रहा है तो सिंपल सी बात है, क्या आ रही है, सिमिली वर्ड। देन आता है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में कहा जाता है रूपक। मेटाफर को हिंदी में क्या कहा जाता है, रूपक। इसमें भी क्या होता है, अ कंपैरिजन इज मेड, बट विदाउट लाइक और एज। मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए यूज होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ना तो लाइक वर्ड आएगा और ना ही आपका एज वर्ड आएगा। जैसे मैंने कहा, सपोज कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास की कंपैरिजन क्या की जा रही है, शेक्सपियर के साथ की जा रही है। कालिदास की कंपैरिजन किसके साथ की जा रही है, शेक्सपियर के साथ जो है की जा रही है। लेकिन लाइक और एज वर्ड्स तो नहीं आ रहे ना। जैसे मान लो मैं कहता हूँ यू आर अ न्यूटन, यू आर अ न्यूटन, कि तुम एक न्यूटन हो, मतलब तुम न्यूटन की तरह इंटेलिजेंट हो। क्लियर। न्यूटन तो कब मर गया बेटा, बेटे यूँ तो जो मर्जी कह लो बेटा। अब होता वो असली में कालिदास हो, फिर ऐसे में मेटाफर होता है। ये जो कई रेयर नाम है ना, जैसे न्यूटन, आती है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है व्हेन समवन इज एड्रेस्ड। जब आप किसी को एड्रेस करते, जब किसी को आप एड्रेस करते हो तो वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, अपोस्ट्रोफी। जैसे मान लो मैंने कहा, ओह वाइल्ड वेस्ट विंड, ओह वाइल्ड वेस्ट विंड।
जब इस तरह के कोई ना कोई ना इंडिकेशन देगा आपको कि हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, अपोस्ट्रोफी होगी। ये ध्यान रखना कि एक लाइन में दो दो भी पोएटिक डिवाइसेज हो सकती हैं, जैसे अब इसमें अपोस्ट्रोफी भी है और साथ ही साथ एलिट्रेशन भी यूज़ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी पन बेटे। पन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है व्हेन अ वर्ड हैज टू मीनिंग्स। जब एक ही सेंस में एक वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग निकले बेटे, एक वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग जब निकल रही हैं, तो वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, पन बेटे। मान लो मैंने एक ही लाइन ये कही कि वी शुड नॉट मूव अवर आर्म्स बेटे, वी शुड नॉट मूव अवर आर्म्स, कि हमें अपनी आर्म्स को मूव नहीं करना चाहिए। अब आर्म्स आपको पता है कि इसके दो मीनिंग निकलेंगे, एक तो आपकी लिम्ब ऑफ द बॉडी है, लिम्ब ऑफ द बॉडी है, आपकी बॉडी का पार्ट है, और दूसरा आर्म का मतलब यहाँ पे वेपन से भी है, हथियार से भी है। यानी कि हो सकता है वो कहते हैं भी हमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर वो ये कहते हैं कि हमें अपनी बाजुएं नहीं हिलानी चाहिए। वो कहीं ना कहीं मीनिंग, डबल मीनिंग वो यूज़ कर रहे हैं एक वर्ड में। तो यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, पन बेटे। देन आता है एग्जेग्रेशन। एग्जेग्रेशन को हिंदी में कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। When something is spoken in extremely high terms, जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रेजेंट किया जाता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपके पिछले सिलेबस में ना एक पोइम थी, उसमें द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, उसमें वो एक लाइन कहता है कि नाइटिंगेल के गाने को सुनने के लिए इतने बर्ड्स आए कि वो जिस पेड़ पे बैठे थे वो पेड़ ही ज़मीन के अंदर जो है धंस गया। नाइटिंगेल को सॉन्ग को सुनने के लिए इतने बर्ड्स आए कि वो पेड़ ही क्या हुआ, ज़मीन में जो है धंसता चला गया। अब कभी पेड़ भी धंसा है? अब इसका मतलब तो ये हो गया कि धरती की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि धरती ही ज़मीन के अंदर धंसती चलेगी, धरती दब गई। तो इज़ इट पॉसिबल? नहीं है ना। तो मतलब इस तरह से अब जैसे नूर जहाँ के बारे में कहा जाता है कि नूर जहाँ जब अपने चेहरे से नकाब उठाती थी तो उसके चेहरे की रिफ्लेक्शन 9 मील दूर जा कर के गिरती थी। इतनी रिफ्लेक्शन तो मिरर की भी नहीं गिरती, ठीक है ना। तो वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, एग्जेग्रेशन। कितने मिनट हो गए? 13 मिनट। उसके बाद हमारी आती है कौन सी जगह, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया बेटा, इसमें क्या होता है, इट हैज साउंड इफेक्ट बेटा। इसमें क्या होता है, एक साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो बार बार जो है रिपीट होती है। जैसे सपोज एक लाइन आगे देखो, अब इसमें जैसे ये लाइन है, इट क्रैक्ड, ग्राउल्ड, हाउल्ड एंड ट्वेल्ड। अब ये चारों साउंड्स हैं, क्रैक्ड, ग्राउल्ड, हाउल्ड एंड ट्वेल्ड, ये साउंड्स इफेक्ट आ रहे हैं। एक होती है राइम स्कीम। इसके बारे में तो आपको देखो पता ही होगा मोस्टली, क्योंकि शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो। राइम स्कीम क्या होती है, जब सेम साउंड आती है। सेम साउंड कैसे, जैसे मैं एक बार गाना बोलता हूँ उसको समझ आना। जैसे एक लाइन है, वो कहते हैं मेरे पिया गए रंगून, लास्ट में रंगून आ गया।
किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया को आग लगाती है। अब ये वर्ड आ गया, आपने क्या करना है, सिर्फ लास्ट वर्ड चेक कर लीजिए। रंगून टेलीफोन, रंगून को ए, टेलीफोन को भी ए, क्योंकि सेम साउंड आ रही। सताती है बी, लगाती है बी। ये है आपकी फिगर ऑफ स्पीच।